हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th रेडॉक्स अपक्रिया चैप्टर में आक्सीकरण और अपचयन, आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ के बारे में सीखेंगे। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में आक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ किस प्रकार निकालते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आक्सीकरण, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? आक्सीकरण क्या है? तो आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। मतलब कोई भी आपका सब्सटेंस होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बढ़ रही है, तो वो क्या है? आपका आक्सीकरण अपक्रिया है, आक्सीकरण प्रक्रिया है। हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कि H इज इक्वल टू H प्लस, ठीक है, H इज इक्वल टू H प्लस। यहाँ पर अगर मैंने एक आपका जो ऑक्सीडेशन वाला फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कुछ प्रोसेस बताई थी, कुछ नियम बताए थे। तो उसमें पहला नियम तो यही था कि स्वतंत्र परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर प्लस की 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इस हिसाब से दूसरा एग्जांपल देखें, Fe डबल प्लस। यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, Fe डबल प्लस और डबल प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर बन रहा है Fe ट्रिपल प्लस। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर वृद्धि हो रही है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी आयन में जो आवेश की मात्रा होती है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे यहाँ पर Fe डबल प्लस है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस की है, और फिर Fe ट्रिपल प्लस हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लस की 3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यह क्या, कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक है। ये तो था ऑक्सीकरण अपक्रिया का पॉइंट नंबर 1, आप लोग समझ गए होंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रोसेस कौन सी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर इसका दूसरा बात करते हैं हम लोग कि अगर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, पॉइंट नंबर दूसरा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन गिव अप एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है, किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई 3 आपको शब्द याद रखने हैं। कौन से? परमाणु, अणु, आयन क्या करते हैं? परमाणु, अणु, आयन क्या करते हैं? आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सी मानी जाएगी? ऑक्सीकरण प्रोसेस मानी जाएगी। तो ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या माना जाएगा? आपका ऑक्सीकरण प्रोसेस मानी जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो क्या होती है? ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है। जैसे सोडियम, सोडियम से सोडियम आयन का बनना Na+, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? त्यागता है। -1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तभी प्लस बनेगा। अब त्यागने की प्रोसेस कैसे है देखिए, आप इसको और सिंपल वे पे समझ सकते हैं। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। ये अपने आउटर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए Na+ बनता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 है, यहाँ पर प्लस की 1 हो गई, इंक्रीज हो गई, तब भी आप देख सकते हैं। या आप इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग, जैसे कि Mg, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg आयन बनाता है, मैग्नीशियम आयन बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इक्वल टू Mg डबल प्लस। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो क्या बन गया? Mg आयन बन गया डबल प्लस। तो ये भी आपकी क्या है? ऑक्सीकरण प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा नंबर आपको 3 पॉइंट ये याद रखने, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, गिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। तो वहां पर क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण प्रोसेस होगी। तो चलिए
अब समझते हैं इन्हीं पॉइंट के आधार पर अपचयन रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, तो देखिए रिडक्शन में पॉइंट नंबर 1 कि रिडक्शन मतलब अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखा है Cu प्लस प्लस डबल प्लस है, Cu डबल प्लस, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या आप कह सकते हो Cu डबल प्लस Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर Cu प्लस प्लस का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी प्लस की 2 है और यहाँ पर प्लस की 1 है। ठीक है, तो ये भी आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वही मैंने आपको 3 शब्द बताए हैं, परमाणु, अणु, आयन। देखिए ऑक्सीकरण में क्या था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, तो इसमें क्या है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, मतलब इसमें क्या है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। एटम तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अपचयन प्रक्रिया कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम आयन से सोडियम का बनना, तो ये एक प्रकार की अपचयन हो रहा है यहाँ पर, किसमें, सोडियम आयन का सोडियम में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम आयन से सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार मैग्नीशियम आयन का मैग्नीशियम में कन्वर्ट होना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ग्रहण करके Mg प्लस प्लस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Mg में, तो ये दोनों आपकी क्या है, अपचयन अपक्रियाएं हैं, रिडक्शन अपक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आप लोग को, तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडेशन एजेंट। देखिए ये वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। मतलब इसमें वो वाला डायलॉग आपका फिट होता है कि भैया जो है वो नहीं है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं स्वयं अपचयित होते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें पॉइंट पॉइंट आपको याद रहेगा, जो दूसरे पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, आपके ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर से सुनिए, जो दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, और स्वयं अपचयित होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दोनों के एक साथ देखेंगे, अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ दोनों का एग्जाम्पल हम लोग एक साथ देखेंगे। अब जो अपचायक पदार्थ है जस्ट ऑक्सीकारक पदार्थ का उल्टा है, अपोजिट है। ये क्या करेंगे, दूसरे पदार्थ का अपचयन करेंगे और स्वयं क्या होंगे, ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है, दूसरे पदार्थों को क्या करेंगे, दूसरे पदार्थों को अपचयित करेंगे और स्वयं क्या होंगे, ऑक्सीकृत होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे। ठीक है, गिव करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके अपचायक पदार्थ, रिडक्शन एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए आप बात। अब देखिए नोट करने वाली बात क्या है कि आप किसी भी रासायनिक अपक्रिया में आप किस तरीके से देखेंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो चलिए अपक्रिया में एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये नोट जो है, अब आपने अगर ये नोट ही याद कर लिया है, ये विशेष आपका है आपके लिए, अगर ये आपने याद कर लिया है, पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण और वो कौन सा पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग
ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में आपकी वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और वह कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। अब अगर देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसका अपचयन होता है, वो प्रोसेस क्या होती है, अपचयन होती है, और वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, और कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डायलॉग वही फिट बैठता है कि जो है वो नहीं है, ये मुंबई है भाई लोग, जहाँ नहीं होते हो ही होते हैं। चलिए समझते हैं अब अपक्रिया से, उदाहरण देखते हैं। तो ये आपका अपक्रिया दी हुई है, इन ऑक्सीकरण, ये जो अपचयन और ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, ये अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार है। तो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, देखते हैं इस अपक्रिया में हमको क्या क्या निकालना है। इस अपक्रिया में हमको 4 चीजें निकालना है। पहला नंबर है तो हमको निकालना है आपका ऑक्सीकरण, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, और किस पदार्थ का कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है, कारक एजेंट और अपचायक एजेंट निकालना है। ठीक है, ये चीजें निकालनी है। समझ गए आप लोग, तो इस अपक्रिया में 4 चीजें आपको निकालने को कहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण होगा और वो अपचायक पदार्थ हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो अपचयन होगा और वो ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें। तो माना H2S में है, माना S की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X। तो हाइड्रोजन की क्या होती है, प्लस की 1 होती है इंटू 2, और सल्फर की प्लस X इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की 2 आ जाएगी। और स्वतंत्र परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 0। तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई, वृद्धि हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस की और यहाँ पर है जरूर 0, लेकिन पॉजिटिव में तो चली गई, पॉजिटिव में जाने लगी, मतलब अब इसके बाद 0 के बाद +1 +2 शुरू होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि हो गई तो ये कौन से, ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये एजेंट कौन सा हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब हम HNO3 में नाइट्रोजन की निकालेंगे और तुलना हम लोग कराएंगे NO से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की तुलना कराते हैं, यहाँ पर H2O की तुलना कराते हैं, यहाँ पर भी H2O की, तो दोनों बराबर आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तुलना कराने में हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर NO मतलब कि HNO3 में हम लोग N की निकालेंगे। तो माना N की ऑक्सीडेशन नंबर, माना N की ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। तो यहाँ पर +1 हाइड्रोजन की X और -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो X बराबर आपका यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए -6 +1 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, आपकी प्लस की 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है आपका, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, प्लस की 5 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर उसकी देखेंगे तो प्लस की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस की 5 है, यहाँ पर प्लस की 2 है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है।
क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर अपचयन हो रहा है तो ये पदार्थ कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा वाकई में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपचयन हो जाएगा और कौन सा पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सारी अपक्रियाओं में निकाल सकते हैं। तो एक ठो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह है आपका एग्जाम्पल 3MnO2 प्लस 4Al, 3Mn प्लस 2Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग Mn की निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब MnO2 में Mn के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ 3Mn की, तो इसमें मतलब Mn की देख लेंगे और इसमें Mn की देख लेंगे। तो MnO2 में तो माना Mn मैग्नीज, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर निकाल लेंगे तो x, और ऑक्सीजन की तो -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका प्लस का 4 आ जाएगा। तो MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गई, ऑक्सीजन की -2 रखी है, और यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका स्वतंत्र परमाणु है। तो इस हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी तो क्या होता है आपका, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और जब अपचयन होता है तो कौन सा पदार्थ होगा आपका, उल्टा मैंने आपको बताया, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा, ऑक्सी कारक पदार्थ हो जाएगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर एल्युमिनियम की यहाँ पर बात करें तो एल्युमिनियम का Al2O3 में तुलना कराएंगे तो यहाँ पर तो एल्युमिनियम की 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या Al2O3 में, Al2O3 में हम लोग एल्युमिनियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वही प्रोसेस हमारी रहेगी। माना एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर, माना एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, वो सॉरी इज इक्वल टू एक्स, है ना। माना एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो एल्युमिनियम की एक्स मानी है तो यहाँ पर एक्स इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन की आपकी -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 2x माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/2 और प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 3 हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, कौन सा एजेंट हो जाएगा, ये आपका अपचायक मतलब कि रिडक्शन एजेंट हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग अगर डायरेक्ट आयन दिए हुए हैं तो वहां पर अगर बात करें तो चलते हैं हम लोग आयन का निकाल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो ये है एग्जाम्पल नंबर तीसरा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें Cr का तुलना कराएंगे, यहाँ पर भी Cr का करा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप Fe की तुलना कराएंगे, यहाँ पर भी Fe की तुलना करा देंगे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है दोनों से। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर Cr की बात करें तो देखिए, माना क्रोमीनियम, माना Cr की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस ऑक्सीजन की -2 और इंटू 7 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2x और -14 इज इक्वल टू -2, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, घट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
X बराबर मान आएगा आपका प्लस का 6। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 6 है और यहाँ पर प्लस की 3 है, क्योंकि यहाँ पर कितना 3 चार्ज लगा है इसमें, तो प्लस की 3 मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी मानी जाएगी, प्लस की 3 मानी जाएगी। यहाँ पर मैंने पीछे लगा दिया है, ये आपका प्लस की 3 ऑक्सीडेशन नंबर मानी जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्लस की 6 है, यहाँ 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, और कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। और जब अपचयन होता है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑक्सीकारक पदार्थ मतलब कि ऑक्सीडेशन एजेंट। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस की 2 है Fe की, और यहाँ पर प्लस की 3 है, तो एक यूनिट बढ़ रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन एजेंट मतलब कि अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन और ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इसी तरीके से अच्छे टॉपिक पाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं अगले वीडियो का आपको टॉपिक बता दूं कि मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा, क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम से किसी भी आयन समीकरण को आपको संतुलित करना अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।